आज हम बात कर रहे हैं कि बीएड में स्पेशल बीएड जो लोग कर रहे हैं वो लेसन प्लान कैसे बनाए, अपनी पाठ योजना की एक फाइल बनती है, वो फाइल कैसे बनाए और उन्हें प्रैक्टिकल कैसे करना है। ठीक है, तो मैं ये दोनों ही चीजें आपको बताऊंगी कि आपको फाइल तो कैसे बनानी है और उस फाइल को अगर आप वाकई में लेसन भी कहीं दे रहे हैं किसी स्कूल में जाके, तो आपको क्या करना है, ये आपको इसमें पूरा डिटेल में अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको फाइल कैसे बनानी है, देखिए। सबसे पहले यहाँ ऊपर आपको पाठ योजना की रूपरेखा की जगह आपको सिंपल लिखना है पाठ योजना। एक या दो या तीन, कम से कम आपको 15 लेसन बनाने पड़ेंगे और 15 लेसन का हर एक का यही पैटर्न होगा, एक एक पाठ योजना का यही पैटर्न होगा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपने सबसे पहले पाठ योजना एक डाल ली, उसके बाद आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा लेसन लेसन प्लान 1 और जो भी आपका विषय टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ आता है प्रशिक्षु का नाम। सबसे पहले आप चाहें तो इसको एक ही पेज पर ऐसे दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो एक ही पेज पर पूरा लिख दीजिए। फाइल आपको बड़ी वाली लेनी है जो फुल साइज आती है, ड्राइंग वाली बड़ी साइज आती है, उसमें लाइन वाले पेपर लेने हैं। तो आपको उसमें आप चाहेंगे तो दो साइड में ऐसे कर सकते हैं और चाहें तो आप पूरा एक पेज पे लेंगे तो फिर आपका पूरा ये वाला एरिया एक ही पेज पे कवर हो जाएगा। और ऐसे आपका 5 लाइनों में, ये 5 लाइनों में दो भागों में आप लिखेंगे तो आपका पूरा मैटर भी आ जाएगा और यहाँ से आपका काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले प्रशिक्षु का नाम, जो बीएड कर रहे हैं उसका नाम, यहाँ अपना विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। फिर जिस विद्यालय के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, जहाँ आप या तो लेसन प्लान देने जाएंगे, प्रस्तुत करने जाएंगे, उस विद्यालय का नाम आएगा। किस कक्षा के लिए ये प्लान बनाया आपने, उसका नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए तीसरी कक्षा में आप संज्ञा सिखाने जा रहे हैं बच्चे को, तो उस कक्षा का नाम आ जाएगा। निर्देश का माध्यम क्या रहेगा आपका, हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको। इसके बाद विषय, आप जैसे हिंदी का आप विषय ले रहे हैं तो हिंदी विषय आ जाएगा। फिर उस विषय में भी आपने प्रकरण कौन सा लिया, तो वो वहाँ पे संज्ञा सिखा रहे हैं या सर्वनाम सिखा रहे हैं या कोई कविता पढ़ा रहे हैं आप बच्चे को, कविता का आपने प्रस्तुतिकरण करना है तो वो उसका नाम लिख देंगे आप यहाँ पे। इंग्लिश में भी इसी तरह से लेंगे, आप चाहेंगे तो इंग्लिश आपका विषय आ गया और इंग्लिश में आप क्या सिखा रहे हैं, नाउन सिखाने जा रहे हैं उसको, प्रोनाउन सिखाने जा रहे हैं, क्या सिखाने जा रहे हैं उस बच्चे को, उसकी क्लास, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर जिस दिन आपको लेसन प्लान देना है उस दिन का आप लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसा होता है कि हम जैसे मान लीजिए 10 दिन के लिए किसी स्कूल में लेसन प्लान देने गए तो आपके डेट उसी हिसाब से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने यहाँ पे लेसन प्लान पाठ योजना 1 में आपने डाल दिया 10 तारीख और पाठ योजना 5 में आपने डाल दिया 5 तारीख, पिछला बैक बैक डेट डाल दी, तो वो नहीं होगा। आप कंटिन्यूटी के 10 दिन आप अपना ऐसे लेसन प्लान में डेट डाल दीजिएगा। फिर समय सीमा, उस स्कूल में कितने टाइम का पीरियड होता है, 30 मिनट का होता है, 35 मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है, वो आपको डालना है इसमें। बच्चों की संख्या कितनी है क्लास में, संप्रेषण का माध्यम क्या रहा है आपने। हाँ, यहाँ निर्देश का माध्यम जो है, यहाँ पे हम वो टेक्निक लेंगे जिस टेक्निक से हम उसे पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को। ठीक है, सपोज कीजिए आप कुछ एएसी ले गए, आप अपना कुछ बोर्ड चार्ट जो भी आप बना के लेके गए वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको। संप्रेषण का माध्यम क्या रहेगा, वो हिंदी या इंग्लिश आ जाएगा। औसत आयु क्या है, आप पूरी क्लास के बच्चों का डिटेल लेके औसत आयु निकाल लीजिएगा। और विद्यालय कब से चल रहा है ना, ये भी आपको इसमें देना। ये चाहे तो दें, नहीं तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये देना जरूरी है। विद्यालय चल तो रहा ही है ना, वो तो प्रॉपर है। फिर यहाँ आगे उसके आगे का लिखेंगे हम, कार्य का वर्तमान स्तर। जो आप ये कार्य का वर्तमान स्तर हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा लाइन और सीधा टॉपिक डालिएगा ज्ञान, भाषा, क्या ज्ञान दे रहे हैं आप उसको और भाषा कैसे यूज कर रहे हैं। वर्णनात्मक शैली है आपकी, हिंदी अंग्रेजी जो भी है, वर्णनात्मक शैली है, प्रयोग के माध्यम से आप सिखा रहे हैं, उदाहरण देके सब सिखा रहे हैं, वो सारा आपको लिखना पड़ेगा। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, बच्चों में क्या चीजें बच्चों में आएंगी आप जो सिखाएंगे, तो उसका लक्ष्य आप लिख देंगे। भाषा का लक्ष्य क्या है आपका, कि बच्चे आसानी से उस चीज को ग्रहण कर सकें, उसको सीख सकें और अप्लाई कर सकें, है ना। निर्देशात्मक लक्ष्य, कुछ आपका ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को आपने दिया है, बताया है
कि आपको कैसे करना है। और शैक्षणिक उपकरण, आपने इसमें कौन कौन सी चीजें यूज की है। हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड, चौक, पिक्चर्स, चार्ट, खिलौने। आपने क्या यूज किया है, सब किया है तो सब लिख दीजिए, और कुछ कुछ चीजें की है तो कुछ कुछ लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको। और लास्ट में उसी पेज पर निरीक्षक के हस्ताक्षर आ जाएंगे, दिनांक आ जाएगी, और प्रशिक्षक जो बीएड कर रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा पेज जो आता है अपना, इसके बाद जो दूसरा पेज है उसको हम अलग से डिटेल में देंगे कि हमने उस बच्चे को, मतलब दूसरा पेज अब आ गया, एक पेज पे काम आपका हो गया। अब दूसरे में आपने, जब हम ऐसे बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम पूरा पाठ एकदम से नहीं पढ़ा सकते हैं। उस बच्चे को हम उसके पूरे पाठ को या पैराग्राफ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मुझे संज्ञा सिखानी है, सपोज करें, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, संज्ञा के 2-3 आइटम ले लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, हमने एक शेर का खिलौना लिया, शेर, पुस्तक ले ली, कुर्सी, ये 3-4 चीजें ले ली हमने। ठीक है, विषय वस्तु में आप खिलौने लिख दीजिए, खिलौने लिए हमने, या फ्लैश कार्ड्स लिए। ठीक है, भाषा के बिंदु, आपने क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं उसको, कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एक शेर ले लिया, एक कुर्सी ले ली, एक पिक्चर ले लिया मम्मी का, पापा का, जो भी आपके चार्ट में है। ठीक है, और पेड़ पौधे ले लिए। तो हम जो परिभाषा होती है कि संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, है ना, इनके नाम को कहते हैं। तो ये सब चीजें हमने ले ली, विषय वस्तु हमने खिलौने बता दिए, भाषा के बिंदु हमने अब इसको यहाँ पे और डिटेल कर दिया, हमने क्या क्या लिया, है ना। भाषा के विषय वस्तु का मतलब है कि आपने पूरी परिभाषा उसके लिख दी संज्ञा की, कि संज्ञा किसे कहते हैं, डैश डैश डैश, व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम को हम कहते हैं। तो हमने यहाँ पे उसकी परिभाषा लिख दी। अब शिक्षक ने क्या क्रियाकलाप किया, कि आपने, शिक्षक ने, मैंने, मतलब अपनी भाषा में लिख रहे हैं, हमने बच्चे को, कक्षा में बच्चे को चार्ट दिखाया गया, कक्षा में बच्चे को शेर की पिक्चर दिखाई गई, कक्षा में बच्चे को, और बच्चे ने पहचाना। ठीक है, विद्यार्थी की प्रतिक्रिया क्या आई, जब हमने बच्चे को यहाँ पे बताया कि वस्तु के नाम को भी हम क्रिया संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कहते हैं वस्तु को, अपने अब पुस्तक बता दी, आपने मेज बता दी। अब यहाँ पे बच्चे ने प्रतिक्रिया क्या की, उसने दरवाजा भी बताया, उसने अपना बस्ता भी बताया, बैग भी बताया, उसने पेंसिल भी बताई, तो वो यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, श्याम पट्ट पर कार्य क्या किया आपने, श्याम पट्ट पर आपने क्या क्या लिखा, क्या सहायक उपकरण उस पे लगाए, वो आप बता दीजिएगा। तो इस तरह से ये पूरा बड़ा बनेगा, ये कॉलम यहाँ पे छोटा दिया हुआ है लेकिन ये बड़ा बनेगा कॉलम। ठीक है, फिर परिचय आपने दे दिया, उस पाठ को शुरू करने से पहले क्या परिचय दिया गया आपका, पाठ की कोई भूमिका बनाई होगी आपने, प्रस्तुतिकरण आपने किस तरीके से दिया है। ठीक है, पुनरुद्धरण और मूल्यांकन, मूल्यांकन में बच्चे को क्या दिया है, क्या किसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करा आपने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ना हम जब बच्चे को पढ़ा देते हैं, तो हमने जो पढ़ाया है उस सारे चैप्टर को, सारे टॉपिक को हम एक बार इस तरह से रिकॉल करते हैं कि बच्चे ने कितना समझा। तो जो आपने उसको रिकॉल किया तो उसमें बच्चा कितना सीखा है। मूल्यांकन में आप क्या कर रहे हैं उसमें, क्या बच्चे को कुछ आपने मूल्यांकन किया कि इस पार्ट को मैंने यहीं क्लोज कर दिया, पूरा हो गया, या मुझे दोबारा भी लेना पड़ेगा, या कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो मूल्यांकन में आप देंगे कि हम इसको जो आकलन किया गया बच्चे का, हमने उनसे पूछा तो बच्चे ने अपना इतने इतने परसेंट पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी, यानी कि बच्चों को सीखने में आ गया था। फिर यहाँ पे टिप्पणी और हस्ताक्षर, तो जहाँ जिस स्कूल में आप लेसन प्लान करेंगे वहां पे ये टिप्पणी और हस्ताक्षर का काम वो करेंगे, यहाँ वो अपना पूरा डिटेल लिखेंगे और नीचे हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन प्लान बनते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।